हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 11 के एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल और उसके थ्योरी को बताएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। कोशिश ये रहेगा कि आप लोग को समझ में आ जाएगा और ध्यान से देखेंगे तो अपने चैप्टर को आसानी से लगा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। तो उसमें पहला ही तुमको पढ़ना उसके बारे में। पहले क्या है उसमें मेन चीज़ हमको उसमें पढ़ना है। उसमें सबसे पहले पढ़ना तुम लोग को रिक्त। अब तुम लोग कहोगे नया चीज़ कहाँ से आ गया, रिक्त समुच्चय कहाँ से आ गया। अब तो समुच्चय हम पढ़ ही रहे थे, अब रिक्त समुच्चय कहाँ से आ गया। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। समझ में आ गया। तो देखो कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं कि मान एक लड़का है, मतलब एक स्टूडेंट है, वो 11 में पढ़ता है, एक ही समय में 12 भी पढ़ता है। बताओ कभी संभव हो सकता है उतने ही टाइम पर वह 2 क्लास कैसे अटेंड कर सकता है? कोई बता सकता है? अटेंड कर सकता है? नहीं ने। तो उसी तरह से रिक्त समुच्चय है तो नहीं कर सकता, इसका मतलब वो रिक्त है, कभी नहीं कर सकता, खाली है। रिक्त मतलब खाली, समुच्चय मतलब समूह, मतलब खाली है समुच्चय। ठीक, जैसे जब भी हम तुम लोग यहाँ पर लिख के बताते थे इसके अंदर जो भी चीज होता है वो अवयव होता है। अवयव मतलब अगर इसके अंदर 1 2 3 ये सब चीज रख दिया गया तो अवयव हो गया। अब एक को अवयव नहीं रहेगा तो क्या होगा? रिक्त होगा, खाली होगा। ठीक, तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उससे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को इससे दर्शाते हैं, किससे? मझला कोष्ठक से। मझला कोष्ठक से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अगर रिक्त समुच्चय के बारे में लिखना है, शॉर्ट में आंसर लिखना है तो बस यही आंसर लिख देना, इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसको या फिर फाई से भी दर्शाते हैं, किससे? फाई से। तो मझला कोष्ठक और फाई से दर्शाते हैं, या फाई या मझला कोष्ठक। तो हम इससे अब एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया, जैसे ए बराबर दिया है यक्स सच दैट यक्स सच दैट 1 यक्स, देखो 1 से बड़ा यक्स 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत या प्राकृतिक संख्या एक ही होता है। ओके, ठीक है, ये एग्जांपल पहला इसमें है। चलो, तो यक्स दैट यक्स एक जो है छोटा है यक्स से, लेकिन 2 से भी छोटा है यक्स। इसका मतलब यह है कि जो यक्स का मान होगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा लेना है। यक्स का जो मान है 1 से बड़ा 2 से छोटा। अरे 1 से बड़ा तो 2 है, 1 से बड़ा 2 है और 2 से छोटा क्या है? 1 है। इसके बीच में कोई संख्या ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका आधा करेंगे तो बटे वाला आएगा, तो बटे तो हमको लेना नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं तक गिनती होता है, वो प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, जब वो चीज फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब समझ जाना वो क्या है? रिक्त समुच्चय। अर्थात ए बराबर हो जाएगा, इस तरह से आंसर हो गया इसका, या फिर इसको फाइव लिख दो। ठीक, ये तरह आंसर लिख देना। अगला एग्जांपल दूसरा जो है, दूसरा कह रहा है कि b बराबर यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 यक्स एक परिमेय संख्या है।
कह रहा कि यक्स जेड यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। यक्स एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जानते हो जो पी बटे क्यू के रूप में हो। हम इसको भी देख लेते हैं हल करके कि पी बटे क्यू के रूप में होता है। यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। यक्स बराबर हो जाएगा 2, यक्स स्क्वायर बराबर 2, तो यक्स बराबर हो जाएगा कड़ी में 2, अर्थात ये बताओ कड़ी में आ गया। कड़ी अपरिमेय संख्या होता है। तुम नॉर्म पढ़े होगे कि कड़ी में 2 या कड़ी में कोई भी चीज हो वो अपरिमेय होता है, लेकिन ये परिमेय नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रिक्त हो गया। इसका भी आंसर क्या हो गया, रिक्त। अब देखो एक एग्जांपल और इसमें है, अभी और भी एग्जांपल है, कई एग्जांपल है, देखते हैं। थोड़ा तेज बताएंगे, समझ में आ जाएगा तो अच्छा है, दोबारा दोबारा देख लोगे समझ में आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल, सी बराबर यक्स सच दैट यक्स एक संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। यक्स सच दैट यक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अच्छा ये बताओ, अभाज्य संख्या सब लोग जानते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरह अभाज्य संख्या होता है ने। लेकिन वो कह रहा 2 से अधिक सम का नाम लिया, सम एक ही होता है अभाज्य संख्या में, केवल 2 होता है, 2 से बड़ा कोई अभाज्य संख्या होता ही नहीं जो सम हो, और सब विषम होता है। 2 से बड़ा जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो सब विषम होते हैं, लेकिन सम कोई नहीं होगा। सम क्या होता है, केवल 2 होता है, पूरे नंबर में केवल 2 ही होता है। ठीक, तो 2 होता है जो सम है, लेकिन उससे अधिक कह रहा तो अधिक कोई सम होता ही नहीं है, इसलिए भी क्या हो गया, रिक्त हो गया। ओके, अगला एग्जांपल, अगला क्या है, डी बराबर यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर 4 यक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। यक्स विषम संख्या है, यक्स एक विषम संख्या है। इसको देख लेते हैं विषम है कि सम है, हमको हल करने के बाद पता चलेगा ना विषम है कि सम। तो हल करते हैं इस समीकरण को, यक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, यक्स बराबर हो जाएगा कड़ी में 4, इसका जब वर्गमूल लोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 2। बताओ इस सम है विषम, सम है ने, इसमें क्या कह रहा है, विषम संख्या, यक्स का मान जो है विषम है, यहाँ यक्स का मान 2 आ गया तो सम है, इसलिए भी क्या हो गया, रिक्त हो गया। क्या हो गया, रिक्त हो गया। अगला एग्जांपल, चलो देखो अगला, अब एग्जांपल नहीं है, अब इसके बाद थोड़ा से अगला कुछ पढ़ना, परिमित अपरिमित। क्या पढ़ना है, परिमित अपरिमित, परिमित अपरिमित पढ़ना है, ठीक है। परिमित और अपरिमित पढ़ना है, इसको देख लेते हैं परिमित अपरिमित क्या होता है, ठीक है। परिमित अपरिमित, देखो पहले जानना है परिमित, परिमित क्या है, परिमित वह है जो रिक्त हो। परिमित क्या है, वह है जो रिक्त हो, रिक्त मतलब खाली भी हो या तो कोई संख्या हो, ठीक। परिमित वह है जो रिक्त हो, अर्थात निश्चित हो, अर्थात क्या हो, निश्चित हो। तो और अगर परिमित क्या होता है, इसमें बताया है तुम्हारे एग्जाम्पल में कि एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित कहलाती है। इतना ही है कि परिमित क्या होती है, कि एक ऐसा समुच्चय है जो रिक्त भी होता है तथा जिसके अवयवों की संख्या क्या होता है, निश्चित होता है, अर्थात इसके अंदर कुछ दे भी देगा, इस तरह जैसे 1 2 3 4 5 दे देगा और निश्चित रहेगा। ये नहीं कि उसको अंत तक दे देगा, इस तरह डैश डैश कर देंगे इस तरह से, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो परिमित क्या होता है,
परिमित वह होता है जो रिक्त होता है, अर्थात जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, इतना ही याद रखो। परिमित वह होता है जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, इतना ही याद कर लो। ठीक, तो समझ में आ गया। परिमित वह होता है जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात अगर उसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है तो अपरिमित होता है। ठीक है, क्या होता है? अपरिमित। अगर कह देते बताओ, अच्छा ये जैसे 1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा। यहीं तक अगर गिनती हम दे दें, इधर कुछ नहीं लिखे हैं तो ये मतलब ये परिमित हो गया। क्या हो गया? परिमित हो गया। 1 2 इसमें इतना लिखे हैं, अब इस संख्या को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं ना, जो भी होगा। इस तरह अगर मानते हमने ए बी सी डी ई इस तरह भी लिख दिए तो ये भी परिमित है। इसके बाद तो यहाँ तक सब संख्या गिन सकते हैं, परिमित है कि नहीं? परिमित मतलब हम जिसको गिन सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं, और वो 0 भी होता है, मतलब निश्चित होता है, उसके अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। मतलब परिमित एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त होता है, अर्थात उसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो परिमित कहलाता है। या फिर अगर वह निश्चित नहीं होता है, उसमें संख्याओं जो अवयव होते हैं वो निश्चित नहीं होता है, तो अपरिमित होता है। ठीक, जैसे अपरिमित मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश डैश डैश। ओके, अब ये देखो संख्या हम गिन नहीं सकते, कहां तक जाएगा? गिन सकता है कोई? कोई नहीं गिन सकता। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तक है, लेकिन इसके बाद हम तो गिन ही नहीं सकते, हम भी नहीं जानते, तुम क्या जानोगे? तो ये हो गया तुम्हारा अपरिमित। क्या हो गया? अपरिमित। तो अगर हमने कह दिया कि 0 1 2 3, ये भी तुम्हारा क्या है? अपरिमित है। अगर इस तरह डैश डैश कर दिया इसका मतलब अपरिमित है। ठीक, हाँ, एक चीज और भी निश्चित होता है, अभी एग्जाम्पल बताएंगे समझ में आ जाएगा। तो परिमित अपरिमित समझ में आ गया होगा। परिमित क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जो रिक्त होता है, अर्थात जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित कहलाता है। और जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होता वो अपरिमित होता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, यदि पहला एग्जाम्पल इसमें है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो बताओ ये क्या है? ये कह रहा है एग्जाम्पल में कि यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय, बताओ ये परिमित है कि अपरिमित? तो परिमित है, क्योंकि 7 ही तो दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ने, तो 7 दिन तक कोई भी हो सकता है, इसमें से 7 गिन सकते हैं, इसलिए क्या है? परिमित है। क्या है? परिमित है, इसे लिख देंगे परिमित है। ओके, दूसरा नंबर, दूसरा क्या इसमें है? दूसरा कह रहा है कि माना यक्स समीकरण x स्क्वायर माइनस 16, यक्स समीकरण माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय है, के हलों का समुच्चय। तो इसको हल करने के बाद जो मान आएगा, अगर मान सही आ रहा है तो तुम्हारा समुच्चय मतलब ये परिमित होगा, नहीं आएगा तो अपरिमित होगा। अर्थात हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16। ठीक, यक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा 16 करोड़ी में हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा जो अवयव हो गया इसमें, एक तो -4 हो गया, एक तो +4 हो गया। ठीक, तो ये तो 2 तुम्हारा आ गया, संख्या तो निश्चित है ना, इसको गिन सकते हो, 2 होगा। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है? परिमित है। ये क्या है? परिमित। अगला भी एग्जाम्पल परिमित है। अगला इसका जो तीसरा है, ये भी परिमित लिख देना, परिमित है। तीसरा एग्जाम्पल, माना कि जी किसी संख्या रेखा पर, जी किसी, माना पहले जो तीसरा एग्जाम्पल उसको सुनो बढ़िया से। माना जी किसी संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। माना जी, जैसे जी है जो संख्या रेखा पर स्थित है, जो क्या है? संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदुओं पर स्थित है। पहले बताओ, एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? सब लोग जानते हो, एक रेखा है, ये रेखा जो होता है, सब लोग रेखा वाली थोड़ा बहुत जानते ही होगे। एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? तो कोई गिन पाएगा?
अनंत होते हैं। वो कह रहा है सभी बिंदुओं पर स्थित है। बताओ कभी ये जो है जी है सभी बिंदुओं पर स्थित हो सकता है? नहीं हो सकता ने, तो इसलिए क्या है? अपरिमित है। तीसरा वाला क्या है? अपरिमित है। आप सब लोग को सोचोगे कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। देखो अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। सुन लो समझ लो। पहला क्वेश्चन वही है। इस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माना कि जी किसी संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो बताओ जी क्या है? तो अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। ठीक, तो हो गया इस तरह से। अब अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन तुमको इस तरह दे दे, अभी हम थोड़ा सा और समझा दे रहे परिमित और अपरिमित के बारे में। अब एग्जांपल और भी दिया इसमें। अगर मानते 1 2 3 4 5 इसमें तुम्हारे बुक में दिया होगा। ये बताओ क्या है परिमित? इसका तुरंत बिना देखे मतलब थोड़ा देखो सेकंड का आंसर दे दो क्या है। परिमित है क्योंकि इसका अंत नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 संख्या है ये। ठीक, और अगला अगला कह रहा है 1 2 3 डेड। ये बताओ क्या है? ये तो आप परिमित देख के ही बता सकते हो। अगला क्वेश्चन माइनस डैश डैश -2 -1 0 1 2 3 डैश। ये बताओ क्या है? परिमित है क्या अपरिमित है? ये भी अपरिमित है। देख लो ये भी अपरिमित, क्योंकि यहाँ पर डैश डैश का जो अंत हो गया, इधर कितना जाएगा आगे नहीं मालूम है, इधर कितना जाएगा ये भी नहीं मालूम। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमित है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं आगे और एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल हम दिखाएंगे थोड़ा से, जो क्वेश्चन टाइप होता है, किस तरह तुम्हारे बुक में क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे इसमें तुम लोग एग्जाम्पल छठवां देख लेना। छठवां एग्जाम्पल क्या है? एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.2 का जो एग्जाम्पल सभी है, छठवां एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं उसको देखो। छठवां एग्जाम्पल ये है, उसमें छठवें में कई क्वेश्चन किया। पहला है कि यक्स सच दैट, यक्स सच दैट, यक्स ठीक, यक्स सच दैट, यक्स जो है एप्सिलॉन एन, एप्सिलॉन एन, और क्वेश्चन में दिया है यक्स -1 यक्स -2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको ये बताना है कि परिमित है कि अपरिमित। इसको ये बताना कि परिमित है कि अपरिमित। ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं, खाली ये देखो क्वेश्चन क्या है, हल कर दो तुरंत मालूम हो जाएगा। अरे यक्स -1 यक्स -1 यक्स -2 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा 1, यक्स बराबर हो जाएगा 2। तो ये क्या होगा? एक संख्या मिल गया 1 और 2। क्या हो गया? 1 और 2 हो गया। ठीक है। अगर कभी कोई संख्या को दर्शाने की बात आए, तो संख्या को दर्शाने के लिए जैसे हमारे संख्या दर्शाया जाता है जब, तो हम क्या लिखते हैं? यन और यस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यन और यस, मतलब अवयवों की संख्या कितना है। कोई पूछ दे अवयवों की संख्या कितना इसमें है, तुमको दिखाई दे रहा 1 और 2, इसको लिख दोगे 2 हो गया आंसर। कितना है? क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, जो गिन सकते हैं वही तो परिमित होता है। ये क्या हो गया? परिमित है। पहला क्या हो गया आंसर? इसको लिख देना परिमित है। क्या है? परिमित, परिमित है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यक्स सच दैट, यक्स सच दैट, यक्स एप्सिलॉन एन, एप्सिलॉन के बारे में बता दिए सब लोग जानते रहना, और यक्स स्क्वायर बराबर 4, यक्स स्क्वायर बराबर 4, यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 4। तो इसको भी बता सकते हो कि इसका कितना होगा, इसको भी तो बता सकते हैं। अरे यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 2। अरे मतलब इसको कर्लिंग कर दो, पहले कर्लिंग करोगे 2 ही आएगा ना, तो इसमें जो तुम्हारा आंसर आएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 जो संख्या होगा यन और यस की जो संख्या है कितना है? 1 है। ठीक, तो इसको गिन सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? परिमित हो गया। क्या हो गया? परिमित। ठीक, अब आगे देखो अगला एग्जांपल।
जल्दी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो पूरा बढ़िया देखोगे पूरा, तभी समझ में आएगा। अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, बाद में कहोगे नहीं समझ में आया हमको। अगला क्वेश्चन तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एप्सिलॉन एन और 2x - 1 बराबर 0, 2x - 1 बराबर 0। तो n क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्या होता है, n क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। जब इसको हल करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, देख लो। कह रहा है n जो है, n हमेशा जानते रहो n क्या होता है? प्राकृतिक संख्या है। n यहाँ प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हल करोगे 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर, यही क्वेश्चन है ना। तो हाँ, तो इसको हल कर सकते हो। तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ये भी क्या है? परिमित है। क्या है? परिमित। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर क्या नेचुरल दे दिया है, बस यही केवल इसका मान नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नेचुरल में क्या होता है? सभी गिनती का होता है, 1 2 3 4 5 होता है, भिन्न के रूप में नहीं होता है। लेकिन इसका जब आंसर आएगा तो रिक्त आएगा। क्या आएगा? रिक्त समुच्चय। क्या होगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को भी हम कहते हैं परिमित। क्या कहते हैं? परिमित। अर्थात ये भी क्या है? परिमित है। क्या है? परिमित। ठीक। अगला क्वेश्चन जो चौथा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एप्सिलॉन n और यक्स एक अभाज्य संख्या है, और यक्स एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, ये बता दो, अभाज्य संख्या इसमें कह रहा है, यक्स एक अभाज्य संख्या है। कोई दिया है, नंबरों की संख्या दिया कि हम गिन लेंगे? नहीं गिन पाएंगे। तो जब हम यहाँ पर संख्या दे देता कि यक्स एक अभाज्य संख्या, सही है, बात तो सही है, एक मान लेते अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें संख्या तो दिया ही नहीं, तो हम गिनेंगे किसको? गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते, इसका मतलब वो है अनंत। अनंत को हम कभी गिन नहीं सकते, इसलिए हो गया ये अपरिमित। क्या हो गया? अपरिमित। समझ में आ गया? ये हो गया अपरिमित, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। यक्स अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 2 3 5 7 कहीं तक जाएगा अभाज्य संख्या, तो बहुत होगा। अब तक ये नंबर उसका अंत किया नहीं कि हम कह देंगे तुरंत कि अब तुम्हारा क्या है? अभाज्य भाज्य है। ठीक है? तो हो गया अपरिमित। ये क्या हो गया? अपरिमित। अगला क्वेश्चन पांचवा करा, यक्स सच दैट यक्स एप्सिलॉन n और यक्स एक विषम संख्या, यक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। इसको भी अच्छा, इसको भी बता सकते हो। कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एप्सिलॉन n और यक्स एक विषम संख्या। अच्छा, इसमें कोई संख्या दिया विषम का? अंत किया नहीं, खाली कह दिया यक्स विषम संख्या। कितना विषम संख्या है नहीं मालूम, इसलिए ये भी क्या हो गया? अपरिमित हो गया। ठीक है? अपरिमित। क्या हो गया? अपरिमित। ठीक। अब इसके बाद अगला कुछ और बताते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हाँ, एक चीज और बता दे, तुम लोग समझा दे रहे हैं। देखो, अगर कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन दे देगा, बताओ 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मान लेते यहाँ पर 10 कर दिए, यहाँ पर कर दिया। अब बताओ ये परिमित है कि अपरिमित? ये परिमित है। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो 4 5 6 ये 100 तक जाएगा, 100 तक तो हम 10 तक जाएगा, 10 तक हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डैश डैश बीच में किया, लास्ट में फिर गिनती दे दिया। अच्छा, लास्ट में दे देगा तो इसका मतलब समझ जाना ये भी क्या है? परिमित। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो समझ जाना कि ये भी क्या है? परिमित। हो सकता है तुम्हारे प्रश्नावली मिल जाए। ठीक। अब प्रश्नावली मिलेगा तुरंत कहना ये क्या है? परिमित है। ओके। अब इस तरह क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं करेगा। हमको नहीं लगता कि तुम लोग ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। थोड़ा सी और है जिसको तुम लोग को और थोड़ा समझना है, बस वही समझने के बाद तुम्हारा ये जो एग्जाम्पल और
तुम्हारा थ्योरी है समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम तुम लोगों को क्वेश्चन लगा कर अगर व्हाट्सअप कर दोगे तभी जानेंगे हाँ हल किए हो तुम। तो देखो जैसे अब इसके बाद तुम लोग पढ़ना है समान समुच्चय। क्या पढ़ना है? समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय क्या होता है? इसमें दो लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? मान लीजिए दो समुच्चय रहेगा। कितना समुच्चय रहेगा? दो समुच्चय। या दो, जैसे दो समुच्चय जैसे मान लेते ए और बी, ए और बी, ए का सभी अवयव बी की तरह है और बी का सभी अवयव ए की तरह है, तो ए और बी क्या होता है? समान समुच्चय होते हैं। ठीक है? ए का अवयव, ए का जितने अवयव हैं बी की तरह है और बी का सभी अवयव ए की तरह है, तो इसका मतलब वो समान अवयव हैं। ठीक, तो समान अवयव किसे से कहेंगे? तो समान अवयव वही है ए की तरह और बी की तरह। ठीक, तो हर वीडियो इसमें समान अवयव तो समझ आ गया। जैसे मानते ए बराबर 1 2 3 4, ठीक इस तरह दे दिए। बी बराबर 3 4 1 2, ये भी है। अब बताओ इसमें जितना चीज उतना चीज इसमें है कि नहीं है? ने जितना चीज इसमें है उतना ही चीज इसमें भी है। इसका मतलब देखो इसमें आगे पे मैं बताया था समुच्चय में आगे पीछे या संख्या दोहरा के लिख दिया जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो एकदम समान होता है। जैसे 1 2 3 4 है, इसमें तो 1 2 3 4 है, इसका मतलब ये क्या है? बराबर है। ये क्या है? बराबर। इसका मतलब ये समान समुच्चय है। अगर ये बराबर नहीं होता तो असमान समुच्चय होता है। ठीक है? जैसे ए और बी, दो समुच्चय ए और बी जिसके ए का समुच्चय और बी का समुच्चय अगर समान, बी का अवयव और ए का अवयव अगर समान है तो वह समान समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर ए और बी तुम्हारा समुच्चय समान है, तो बी और ए समुच्चय समान। अगर मान लेते तुम्हारा ए बराबर दे देते 1 2 3 इस तरह दे दिए। अब बी बराबर हमने कर दिया यहाँ पर 5 3 8, ये बताओ ये बराबर है? बराबर दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है? ये तुम्हारा ये जो है एग्जाम्पल समान समुच्चय तक है और समान समुच्चय हमको नहीं लगता कि तुम लोग को दिक्कत करेगा। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल और थ्योरी इतना ही था। ओके, और हो अपना जितना भी हम बताएं उसके हिसाब से प्रश्नावली लगाओगे तो हो सकता लगा लो, नहीं लगाओगे तो हम अगले दिन इसका सभी एक्सरसाइज लगा देंगे। ओके।